जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 1975 में आई एक इटालियन डिस्टर्बिंग फिल्म सालो के बारे में। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.9 आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे 71%। दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पियर पाओलो पासोलोनी ने और यह फिल्म उनके मर्डर का कारण भी बनी, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। दोस्तों, ये फिल्म कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है, तो अगर आप कमजोर दिल के इंसान हैं तो प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल मत देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करें, वहां पे आपको ये मिल जाएगी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, ये फिल्म 4 भाग में डिवाइडेड है, जो कि इंस्पायर्ड है दांते की डिवाइन कॉमेडी से। पहला भाग है एंटी इन्फर्नो। दोस्तों, फिल्म की स्टार्टिंग में हमें 1944 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इटली का शहर सालो दिखाया जाता है, जहां 4 अमीर लोग एक मीटिंग कर रहे होते हैं। ये लोग होते हैं प्रेसिडेंट, बिशप, मैजिस्ट्रेट और ड्यूक, यानी ये सब बड़ी पोस्ट के लोग होते हैं। ये चारों एक दूसरे की बेटियों से शादी करने का फैसला करते हैं, जो कि इनके रिचुअल का पहला स्टेप होता है। उनके लिए ये एक रूल बनाते हैं कि जब वो मैंशन में जाएंगी तो उन्हें हर वक्त नंगा रहना पड़ेगा। उसके बाद ये चारों 4 टीनेजर लड़कों को गार्ड की नौकरी पे रखते हैं और 4 जवान स्टड को उनको प्लेजर देने के लिए। उसके बाद ये बहुत से जवान लड़कों और लड़कियों को किडनैप करवाते हैं और उनमें से 18 लड़के लड़कियां चुनते हैं मैंशन में ले जाने के लिए। इन लड़के लड़कियों को उन्होंने उनके फिजिकल फीचर से चुना होता है। ये लोग उन्हें मैंशन ले जा रहे होते हैं तो एक लड़का ट्रक से कूद के भागने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स उसे शूट करके मार डालते हैं। अब डिवाइन कॉमेडी का भाग 2 यानी सर्कल ऑफ मेनियास शुरू होता है। इन चारों अमीर लोगों ने 4 प्रोस्टिट्यूट्स को रखा होता है, जिनका काम होता है अपने सेक्सुअल एक्सपीरियंस को उन बच्चों के साथ शेयर करना, ताकि वो सही तरीका सीख सकें। ये चारों उन किडनैप्ड बच्चों पे काफी अत्याचार करते हैं। जब इनका मन करता, ये अपने सुख के लिए उन्हें ले जाते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन जब इनकी बेटियां इन्हें खाना सर्व कर रही होती हैं, तो एक स्टड ड्यूक की बेटी को नीचे गिरा देता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। ये देख के प्रेसिडेंट अपनी पैंट खोल के अपना अंग प्रदर्शन करता है और उस स्टड के आगे जाके झुक जाता है। उसके बाद वो स्टड उसके साथ करता है, जिससे प्रेसिडेंट को मजा आता है और वो गाना गाने लगता है। तभी एक प्रो एक मैनिक्विन लेके आती है और लड़कियों को उससे कुछ सिखाती है। तभी एक लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है, तो वो लोग उसका गला काट के उसे मार डालते हैं। उसके बाद वो चारों 2 विक्टिम्स यानी सर्जो और रेनाता की जबरदस्ती शादी करवाते हैं। इस सेरेमनी में सभी लोग मौजूद होते हैं। तभी ड्यूक सबके पास जाता है और एक एक करके सबको चूमता है। सेरेमनी खत्म होने के बाद वो सबको कमरे से बाहर निकाल देते हैं और सिर्फ सर्जो और रेनाता को कमरे में रखते हैं। उसके बाद वो उन दोनों को उनके सामने ही इंटीमेट होने को कहते हैं। जब वो दोनों एक होने वाले होते हैं तो प्रेसिडेंट और बिशप उन्हें रोक देते हैं और उन दोनों के साथ जबरदस्ती करते हैं। ये देख के मैजिस्ट्रेट वहां आता है और ड्यूक की पैंट उतार के अपनी प्यास बुझाता है। अगले दिन ये सभी विक्टिम्स को एक कुत्ते की तरह बिहेव करने के लिए कहते हैं, तो सभी विक्टिम्स के गले पे पट्टे बांधे जाते हैं और वो कुत्ते बनते हैं। ये चारों उन्हें खाना फेंक के खिलाते हैं, जिससे इन्हें बहुत मजा आ रहा होता है। मैजिस्ट्रेट जब एक विक्टिम को कुछ खिलाता है तो वो उसे नहीं खाता। ये देख के मैजिस्ट्रेट को गुस्सा आता है और वो उस पे कोड़े बरसाने लगता है, जिससे वो अधमरा हो जाता है। उसके बाद वो खाने में कील डाल के प्रेसिडेंट की बेटी को खिलाता है, जिसे खाने की वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन उसे ऑर्डर पूरा करना होता है तो वो पूरा खाना निगल जाती है। अब तीसरा भाग शुरू होता है, जिसका नाम होता है सर्कल ऑफ शिट। एक प्रो अपनी कहानी सबको बता रही होती है। तभी प्रेसिडेंट देखता है कि एक स्टड तैयार बैठा है और दूसरा स्टड एक विक्टिम से अपनी प्यास बुझा रहा है। कहानी में वो प्रो उन्हें बताती है कि उसने अपनी माँ को मार डाला था, क्योंकि वो उसे प्रोस्टिट्यूट नहीं बनने दे रही थी। ये सुन के रेनाता को अपनी माँ की याद आ जाती है, तो वो रोने लगती है। उसे रोता देख ड्यूक को काफी अच्छा लगता है, तो वो रेनाता के पास जाता है और उसे अब्यूज करता है। उसके बाद वो गार्ड्स और स्टड्स से उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है, तो वो जबरदस्ती रेनाता के कपड़े उतारते हैं। ये अत्याचार देख के रेनाता भगवान से प्रार्थना करती है कि वो उसे उठा ले। भगवान का नाम सुन के प्रेसिडेंट को गुस्सा आता है, तो वो वहां हक देता है। उसके बाद वो रेनाता को उसका वेस्ट खाने के लिए कहता है। रेनाता वो नहीं खाना चाहती, लेकिन वो जबरदस्ती उससे वो खिलाते हैं।
अब प्रेसिडेंट उस मैंशन में ये रूल बना देता है कि सबको अपनी अपनी खानी होगी। प्रेसिडेंट लड़कियों के कमरे में जाके चेक करता है कि सुबह किसने पॉटी की है। एक लड़की ने वो करी होती है तो वो उसे वो खिलाता है। फिर वो लड़कों के कमरे में जाता है जहाँ एक लड़के ने वो की होती है तो वो जबरदस्ती उसे भी खिलाता है। उसके बाद वो सब खाने के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं जहाँ सबको वेस्ट मटेरियल सर्व किया जाता है और सभी उसे चाव से खाते हैं। अब ये चारों फैसला करते हैं कि जिस भी विक्टिम का सबसे अच्छा पिछवाड़ा होगा वो उसे मार डालेंगे। वो सभी विक्टिम्स को एक लाइन में लेटा देते हैं और एक एक करके उनका पिछवाड़ा चेक करते हैं। एक लड़के फ्रैंको का सबसे अच्छा होता है तो वो उसे पकड़ लेते हैं और मारने की धमकी देते हैं। वो लोग उसे कहते हैं कि वो उसे अभी नहीं मारेंगे, उसके मरने का अभी वक्त नहीं आया है। अब चौथा भाग शुरू हो जाता है जिसका नाम होता है सर्कल ऑफ ब्लड। ये चारों अमीर लोग अब स्टड्स से शादी कर लेते हैं। सेरेमनी में कोई खुश नहीं होता तो ये सबको हंसने का आदेश देते हैं लेकिन कोई नहीं हंसता। ये देख के एक प्रो और उसकी पियानिस्ट एक मजाक करते हैं उन लोगों को हंसाने के लिए। इसी बीच शादी की अंगूठियां पहनाई जाती हैं और शादी पूरी होती है। रात को बिशप और स्टड अपनी सुहाग रात बनाते हैं और उसके बाद बिशप सबके कमरे में जाता है तलाशी लेने के लिए। वो देखता है कि सभी लोग उनको धोखा दे रहे हैं और एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व्ड हैं। एक लड़की के हाथ में उसे एक फोटो मिलती है जो कि एक गार्ड की होती है। वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए उसे बताती है कि उनमें से दो लड़कियां एक दूसरे से प्यार करती हैं। वो बिशप को उनके पास ले जाती है जहां वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर रही होती हैं। वो बिशप को देख के डर जाती हैं तो वो उन्हें एक और सीक्रेट रिवील करती हैं कि एक गार्ड रोज रात को चुपके से एक सर्वेंट के कमरे में जाता है। ये सुन के बिशप सबको इकट्ठा करता है और वो सब उस सर्वेंट के कमरे में जाते हैं जहां गार्ड और वो सर्वेंट लगे पड़े होते हैं। वो उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और उन्हें मार डालते हैं। उसके बाद वो एक विक्टिम लड़के को उस गार्ड की जगह नौकरी पे रख लेते हैं। उसके बाद वो उन विक्टिम्स को ब्लू रिबन देते हैं जो कि सजा के पात्र होते हैं। वो विक्टिम्स को वेस्ट के पॉट में बैठा के रखते हैं और उन्हें मौत की सजा सुनाई जाती है। विक्टिम्स वहां रो रहे होते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उसके बाद उन्हें बाहर ले जाया जाता है और वो सब उन पे अत्याचार करते हैं। एक विक्टिम की वो लोग आंखें निकाल देते हैं, दूसरे की वो जीभ काट देते हैं, किसी को वो फांसी पे चढ़ा देते हैं तो किसी का प्राइवेट पार्ट वो जला देते हैं। हर एक अमीर आदमी उन पे एक एक करके अत्याचार करता है और दूसरा उस अत्याचार को दूर से देख के एंजॉय करता है। स्टड्स भी वहां मौजूद होते हैं जो उन विक्टिम्स पे अत्याचार करते हैं। उस प्रोस्टिट्यूट की पियानिस्ट खिड़की से बाहर देखती है और उसे पता चलता है कि वो लोग कितना गलत कर रहे हैं। ये देख के वो उसी खिड़की से कूद के आत्महत्या कर लेती है। वो सभी अमीर लोग एक एक करके उन पे अत्याचार करते हैं और एक साथ मिलकर डांस करते हैं क्योंकि उनकी मौत से उनका रिचुअल पूरा होता है। सबके मरने के बाद वो अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और दो गार्ड्स एक साथ डांस करते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आइए बात करते हैं इस फिल्म में दिखाए गए कुछ टॉपिक्स के बारे में। दोस्तों दांते की डिवाइन कॉमेडी सन 1308 में शुरू हुई थी और 1320 में खत्म। इसे लिटरेचर के वर्ल्ड का सबसे फाइनेस्ट वर्क माना जाता है। डिवाइन कॉमेडी में मरने की बाद की दुनिया यानी आफ्टर लाइफ के बारे में बताया गया है। इसके मुताबिक मरने के बाद इंसान की आत्मा नर्क में जाती है और वहां उन्हें पनिश किया जाता है। दोस्तों ये अमीर लोग इसी डिवाइन कॉमेडी को फॉलो कर रहे थे जहां इन्होंने उन बच्चों को वो पनिशमेंट दी जो कि नर्क में दी जाती है। दोस्तों इन अमीर लोगों के मुताबिक ये एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे ताकि ये इन लोगों की बलि चढ़ा के डेविल के और करीब आ सकें। वो सब एक सीक्रेट सोसाइटी चला रहे थे जहां मासूमों को पकड़ के ये लोग उन पे अत्याचार करते थे ताकि वो डेविल के और करीब आ सकें। दोस्तों ये कल्ट बाहरी दुनिया से छुपा हुआ था और ये सिर्फ मैंशन में काम करता था। ये फिल्म एक सच की सीक्रेट सोसाइटी को भी दर्शाती है जहां अमीर लोग उसे चलाते हैं और नॉर्मल इंसान उसके बारे में नहीं जानता। कुछ लोगों के मुताबिक इस सोसाइटी के लोग ही इस दुनिया को चला रहे हैं और ये इंसानों की बलि डेविल को भी चढ़ाते हैं। आप लोग समझ ही रहे होंगे कि मैं किस सीक्रेट सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। दोस्तों आइए बात करते हैं इसके डायरेक्टर के मर्डर के बारे में। दोस्तों इस फिल्म के रिलीज के बाद इसके डायरेक्टर का मर्डर हो गया था। पाओलो अपने काम के लिए जाने जाते थे क्योंकि वो एक एक्टर, पोएट, डायरेक्टर, जर्नलिस्ट, नॉवेलिस्ट सब थे। इनके पूरे करियर में इनका फोकस सेक्सुअल मैटर पे ही रहता था। पाओलो के ऊपर किसी ने कई बार उन्हीं की गाड़ी चढ़ा दी थी जिससे उनकी हड्डियां टूट गई थी और उनकी वहीं मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद पता चला था कि मरने के बाद उनके शरीर को जलाया भी गया था। उनका मर्डर एक रहस्य बन के रह गया था कि आखिर ये किया किसने है। 1976 में पेलोसी नाम के आदमी को गिरफ्तार किया गया
जिसने ये कबूल किया कि उसी ने ये मर्डर किया था। कुछ साल बाद 2005 में पेलोसी ने अपना बयान बदल दिया और कहा कि मर्डर उसने नहीं किया बल्कि 3 लोगों ने मिलकर किया था। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि पासोलिनी का मर्डर किसी एक्सटॉर्शनिस्ट ने किया था। उनके दोस्त ने यह बयान दिया कि सालों फिल्म के कुछ रोल्स किसी ने चुरा लिए थे और पासोलिनी उस दिन उन चोरों से मिलने गए थे। पुलिस ने जब उस जगह की जांच की तो उन्हें वहां एक खून से लथपथ लकड़ी मिली जिससे पासोलिनी को मारा गया था और एक आई विटनेस ने उन्हें बता दिया कि उसने देखा था कि पासोलिनी को कुछ लोग गाड़ी से उतार के मार रहे थे। जब ये केस कोर्ट में पहुंचा तो जज के मुताबिक ये सबूत काफी नहीं थे कातिल का पता लगाने के लिए, तो उन्होंने केस बंद कर दिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मूवीज रेंजर हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हम वहां पे आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।